हेलो बच्चों, आई होप यू आर ऑल गुड। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज में हम लोग एनसीईआरटी बुक्स का पेज नंबर 64 इलस्ट्रेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक्स हो वो निकाल ले और नोटबुक को निकाल ले, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सही बच्चों को ईजिली वे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ठीक है। सूरज मार्ट फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक सूरज मार्ट है, ठीक है। उसमें ट्रांजैक्शन कब किस मंथ का है, तो अप्रैल 2017 का है, यानी सिर्फ एक मंथ का है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और 1 बाय 1 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले बच्चों इस फॉर्मेट को आप लोग नोट डाउन कर लें। इसी तरह सेम टू सेम आप फॉर्मेट को बना लें, ठीक है। ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट है जिसमें हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन को पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1,50,000, यानी हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, कैश में। तो क्या जनरल एंट्री होगी, ये हमारा 2017 है, ठीक है बच्चों, अप्रैल का मंथ है। ये हमारा 1 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है। तो कैश यहाँ क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश यहाँ बिजनेस में आ रहा है और कैपिटल हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। वन अमाउंट 1,50,000 को हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे और दूसरे को हम लोग सेम अमाउंट को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट में हम लोग नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेम डेट को 1 अप्रैल को गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा। तो यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर नेम दिया गया है, ठीक है, मनीषा। अगर यहाँ पर अगर नेम मेंशन नहीं होता तो इसे हम लोग कैश मान लेते कि गुड्स हमने परचेज किया है कैश में। लेकिन अगर यहाँ नेम्ड है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ऑन क्रेडिट मानेंगे, यानी उधार मानेंगे। इसलिए यहाँ मनीषा को हम लोग क्रेडिट करेंगे क्योंकि यह गिवर है। तो गुड्स परचेज कर रहा है कितने का, 36,000 का। तो सेम डेट को हमारा ट्रांजैक्शन होगा 1 अप्रैल। तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चों, क्योंकि हम लोग स्टॉक खरीद रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 कौन गिवर है, मनीषा, इसलिए उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है बच्चों। नरेशन लिख देंगे हम लोग, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मनीषा, ठीक है बच्चों। अमाउंट कितना है, एक डेबिट साइड में लिख देंगे और दूसरा हम सेम अमाउंट को क्रेडिट साइड में लिख देंगे, 36,000 को, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टेशनरी परचेज्ड फॉर कैश 2,200 का। तो स्टेशनरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए ऑल एक्सपेंस एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है। तो स्टेशनरी अकाउंट के हम लोग डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसको हम लोग कैश में खरीद रहे हैं। ये भी हमारा सेम डेट को है। अमाउंट कितना हो जाएगा, 2,200, ठीक है बच्चों। नरेशन हो जाएगा, बीइंग अमाउंट ऑफ स्टेशनरी परचेस्ड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेकंड को, ओपन अ बुक्स अकाउंट विथ SBI 35,000। हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक में हम लोग
एक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा 2 अप्रैल को है, तो यहाँ लिख देंगे 2 अप्रैल, ठीक है, डेट हमारा मेंशन हो गया। अब नाउ बैंक यहाँ क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ठीक है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट में फॉल करता है और कैश हमारा क्या जा रहा है, बिजनेस से जा रहा है, ठीक है। तो कैश को हम लोग क्रेडिट करेंगे बच्चों। नरेशन क्या हो जाएगा, ओपन अकाउंट विथ SBI, ठीक है बच्चों। अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, 35,000, तो अमाउंट हम लोग देंगे 35,000 डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड लिख देंगे 35,000। ओके बच्चों, ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा 1 by 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेम ही डेट को, गुड्स सोल्ड टू प्रिया। यहाँ भी हम लोग नोटिस करेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर नेम मेंशन्ड है, इसलिए यह कैश नहीं होगा, यह क्या होगा, ऑन क्रेडिट होगा, ठीक है, उधार हमने बेचा है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करेंगे फॉर्मेट में, सेम डेट को। तो गुड्स हमने सेल किया है, ठीक है, किसको, प्रिया को। तो प्रिया क्या है, रिसीवर है, तो प्रिया को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और सेल हुआ है, इसलिए सेल को हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है बच्चों। अमाउंट कितना है हमारा, 60,000, तो 60,000 डेबिट साइड में लिख देंगे और 16,000 हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है बच्चों। नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रिया ऑन क्रेडिट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 अप्रैल को रिसीव अ चेक फ्रॉम प्रिया, यानी प्रिया का हमने उधार माल बेचा था, अब प्रिया क्या कर रही है, बैंक के थ्रू हमें पेमेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ 3 अप्रैल को हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है किसके थ्रू, बैंक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट डेबिट। गिवर कौन है, तो प्रिया, तो प्रिया अकाउंट क्रेडिट। जो भी हमारा अमाउंट था ड्यूज, उसे हम लोगों ने रिसीव कर लिया, ठीक है बच्चों, 16,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड बाय चेक। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू निधि। यहाँ भी हम लोग नोटिस करेंगे क्योंकि यहाँ नेम मेंशन्ड है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, हमारा ऑन क्रेडिट हो जाएगा। निधि को हम लोगों ने 14,000 का गुड्स सोल्ड किया है, इसलिए ये हमारा 5 अप्रैल का हो जाएगा। तो निधि अकाउंट डेबिट, निधि अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट था हमारा, 14,000। यहाँ नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड सोल्ड टू निधि, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 अप्रैल को निधि ने क्या किया है, पे किया है 14,000 को कैश में। तो कैश हमारा आ रहा है, डेट को एक बार फिर से देख लेते हैं, 8 को। तो 8 अप्रैल को हमारा पेमेंट हो गया है, ठीक है बच्चों। तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, निधि ने पेमेंट किया, तो निधि यहाँ गिवर है और कैश हमारा डेबिट ही चलते हो रहा है, क्योंकि बिजनेस में कैश हमारा आ रहा है, ठीक है। तो निधि अकाउंट कितना, 14,000, 14,000। यहाँ नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड, ठीक है बच्चों।
तो आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 अप्रैल को है, परचेज गुड्स फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितु। यहाँ पे ऑन क्रेडिट मेंशन कर दिया और नेम भी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ भी उधार ही खरीदा जा रहा है रितु से, तो रितु यहाँ गिवर है, ठीक है। तो हम लोग 10th को लिख देंगे, 10 अप्रैल हमारा डेट हो गया, रितु से खरीदा जा रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हम लोग परचेज कर रहे हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, कौन गिवर है, तो रितु हमारी गिवर है, तो रितु अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 से, 20,000 से। नरेशन हो जाएगा बिंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रितु ऑन क्रेडिट, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग 1 बाई 1 नोट करते जाइएगा, ठीक है बच्चों, ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 अप्रैल को इंश्योरेंस पेड बाई चेक। तो इंश्योरेंस क्या है बच्चों, इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि मान लीजिए हमारा बिजनेस होगा तो हमने उसको इंश्योर्ड कराया होगा, तो उसके बदले में हमें पेमेंट करना है, ठीक है। तो इंश्योरेंस हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो डेबिट क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए इंश्योरेंस को हम लोग डेबिट करेंगे। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू, किसके थ्रू हो रहा है, कैश या नहीं दे रहे हैं तो बैंक के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो इंश्योरेंस को हम लोग डेबिट कर दिया और बैंक को हम लोग क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कितना है, 6,000 है, ठीक है। 14 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है और 6,000 हमारा यहाँ डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में हम लोग ने नोट डाउन कर दिया। नरेशन लिख देंगे इंश्योरेंस पेड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेड रेंट, ठीक है। ये भी हमारा एक्सपेंस है, ठीक है बच्चों। रेंट को पे कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है बच्चों। कितना अमाउंट है हमारा, 2,000 है 18 अप्रैल को, तो 18 अप्रैल हम डेट मेंशन कर देंगे, 2,000 यहाँ नोट डाउन कर देंगे। नरेशन लिख देंगे बिंग रेंट पेड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20th अप्रैल को गुड्स कॉस्टिंग, यहाँ देखिए गुड्स कॉस्टिंग 1,500 गिवन एट चैरिटी, यानी हमने 1,500 रुपये का गुड्स को चैरिटी में डोनेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है बच्चों। 1,500 ये हमारा हो जाएगा, लगता है 20th अप्रैल। नरेशन लिख देंगे बिंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, ओके बच्चों। आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आप नोटबुक में नोट डाउन कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। 24 अप्रैल को एक हमने फर्नीचर्स खरीदा है, ऑफिस फर्नीचर 11,200 का, ठीक है। तो ये हमारा एसेट्स में फॉल करता है। तो एसेट्स में क्या होता है, डेबिट ऑल इंक्रीज एसेट्स और क्रेडिट ऑल डिक्रीज एसेट्स। तो यहाँ हो जाएगा फर्नीचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 11,200 11,200, ठीक है बच्चों।
नारेशन हो जाएगा बिंग फर्नीचर्स परचेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा बच्चों 29 अप्रैल को कैश विड्रॉ किया जा रहा है। ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश विड्रॉ कर रहा है, तो इसका जनरल एंट्री हो जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू जो चीज़ बिजनेस से जा रहा है, यानी कैश हमारा बिजनेस से निकाला जा रहा है, इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे 5000 से। ये हमारा ट्रांजैक्शन हो जाता है 29 अप्रैल को। नरेशन लिख देंगे बिंग अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉन बाय ऑनर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38 का इंटरेस्ट रिसीव। तो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो कैश हमारा आ रहा है, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट हमारा इनकम है, इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है बच्चों, ये हमारा 38 अप्रैल का है। कितना अमाउंट है 1200, तो 1200 हम लोग यहाँ नोट डाउन कर देंगे, यहाँ नरेशन लिख देंगे बिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैश सेल, यानी हमने जो सेल किया वो कैश में किया है, तो कैश हमारा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा सेम डेट को है। अमाउंट हमारा हो गया 2300 नरेशन होगा बिंग कैश सेल। नेक्स्ट हमारा सेम डेट को हो जाएगा कमीशन पेड 3000 बाई चेक। कमीशन हमारा एक्सपेंस है बच्चों, इसलिए कमीशन को हम लोग डेबिट करेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू चेक के थ्रू हो रहा है, इसलिए बैंक को हम लोग क्रेडिट करेंगे बिंग कमीशन पेड। अमाउंट कितना होगा बच्चों, अमाउंट हमारा हो जाएगा 3000, तो 3000 को डेबिट में और 3000 को क्रेडिट में हम लोग नोट डाउन कर देंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों सेम डेट को टेलीफोन बिल पेड बाय चेक 2000। हमने एक एक्सपेंस किया है जिसमें हमने टेलीफोन बिल को पेमेंट किया है, इसलिए टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने चेक के थ्रू दिया है। कितना अमाउंट है बच्चों 2000, तो 2000 को हम लोग डेबिट और क्रेडिट दोनों में राइट ऑन कर देंगे और नरेशन लिख देंगे बिंग, ये हमारा सेम डेट को हो जाएगा बिंग टेलीफोन बिल पेड। नेक्स्ट हमारा सेम डेट को ट्रांजैक्शन है सैलरी। यहाँ देखिए पेमेंट ऑफ सैलरी इन कैश 12,000। सैलरी को पेमेंट किया जा रहा है, तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है बच्चों। सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, सैलरी टू कैश अकाउंट 12,000 नरेशन लिख देंगे बिंग सैलरी पेड इन कैश। इसके बाद इसको हम लोग ग्रांड टोटल कर देंगे, दोनों साइड हमारा बराबर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो हमारा जनरेंटी का जो अमाउंट है वो सही आएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बच्चों। आज हम
हमारी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो जो भी नए हो वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। ठीक है बच्चों।